नमस्कार, मैं गुलाब मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित अध्ययन। राजनीतिक चिंतन अपनी प्रकृति से ही एक विकासवादी प्रक्रिया है। इस सदी के प्रारंभिक दशकों से ही राजनीतिक चिंतन में कुछ ऐसे नए प्रभावशाली तत्वों का विकास हुआ है जिन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा दी और उस पृष्ठभूमि को तैयार किया जिसमें आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास संभव हुआ। वॉल्टर बेजोट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस आदि ने राजनीति के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया। 1925 में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में चार्ल्स ई मेरियम ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों एवं प्रविधियों के विकास एवं प्रयोग पर बल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ही अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में मेरियन, लॉसवेल, हेरोल्ड गोसलेन आदि के नेतृत्व में व्यवहारवादी अर्थात आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का जन्म हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध पर हुए गंभीर परिवर्तनों ने मानव संस्कृति की परंपरागत अवधारणाओं के स्थान पर नई अवधारणाओं को जन्म दिया। इससे संपूर्ण समाज विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में परिवर्तन किए जाने की मांग प्रबल उत्पन्न हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इस वातावरण में चार्ल्स मेरियम ने अपनी रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल में राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकियों के प्रयोग का पूर्ण समर्थन किया। इसी प्रकार के प्रमुख राजवैज्ञानिकों में डेविड स्टर्न, कैटलिन लॉसवेल आदि प्रमुख हैं। अब हम करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा ने राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वीकारा है। परंपरावादी राजवैज्ञानिकों में से कुछ ने मानव जीवन के संदर्भ में इन संस्थाओं के अध्ययन का आग्रह भी किया है। ये परंपरागत परिभाषाएं मुख्यतः शासन की रचना एवं कार्य प्रणाली के कानूनी एवं सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती हैं और उन राजनीति एवं गैर राजनीतिक शक्तियों एवं तथ्यों की उपेक्षा करती हैं जो शासन एवं उसकी कार्य प्रणाली को व्यवहार में प्रभावित करते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान के विद्वानों का आरोप है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं स्वयं में अपूर्ण है क्योंकि वे राजनीति विज्ञान के मात्र औपचारिक व सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती हैं और उसके वास्तविक व यथार्थ अध्ययन की उपेक्षा करती हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर उसकी कुछ परिभाषाएं दी जा सकती हैं। फर्स्ट है, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। मानव के राजनीतिक व्यवहार एवं क्रियाओं को राजनीतिक कारकों के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व मनोविज्ञान आदि गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का उससे संबंधित राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनेक विद्वानों का मत है कि राजनीतिक व्यवहार एवं गतिविधियों की जड़ में मुख्य रूप से शक्ति का तत्व ही क्रियाशील रहता है। अतः राजनीति विज्ञान को शक्ति से संबंधित विज्ञान माना जाना चाहिए। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैप्लॉन का कथन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित विषय है। तीसरी परिभाषा, राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक ऑमंड, डेविड स्टर्न आदि हैं। यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को उसकी समाज शास्त्रीय पृष्ठभूमि में परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राज्य व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। अतः उसकी एक अभिन्न भाग के रूप में तथा यह उसके एक अभिन्न भाग के रूप में होती है। राज्य व्यवस्था में अनेक क्रियाशील संरचनाएं होती हैं जैसे संविधान, सरकार के 3 अंग, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत निर्वाचन आदि। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी इस राज्य व्यवस्था का एक अंग है।
राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राज्य व्यवस्था की इन संरचनाओं के पारस्परिक क्रियाओं एवं संबंधों का तथा व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख संबंध शासन अर्थात सरकार से है और किसी भी शासन का प्रमुख कार्य यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में नीति संबंधित निर्णय लेना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो किसी शासन की नीति प्रक्रिया एवं उसके नीति निर्माण का अध्ययन करता है, विशेषकर इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी मामले में नीति प्रक्रिया से गुजरना और नीति का निर्माण करना स्वयं मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। अतः मानव की इस प्रकृति के संदर्भ में शासन की नीति प्रक्रिया व नीति निर्माण का अध्ययन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। यद्यपि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ 20 पहले हो चुका था, किंतु इसे वास्तविक मान्यता देते के बाद ही प्राप्त हुई। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक है कैटलिन, लॉसवेल, डेहल, फ्रोमेन आदि। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे फर्स्ट है अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण या विशेषताएं, जिन्हें प्रमुख इस प्रकार हैं। अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन एवं व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस परंपरागत अध्ययन क्षेत्र को अपने लिए अपर्याप्त माना और इसे नए विस्तार एवं आयाम दिए। परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान आधुनिक राजनीति विज्ञान की इस परिभाषा को अध्ययन मुक्तता कहा गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार इसकी मुख्य अध्ययन विषय वस्तु है राजनीति, स्वयं राजनीति। राजनीति से उसका अर्थ यह है कि वे समस्त क्रियाएं व कार्य जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से समाज की शिक्षा या आर्थिक या धार्मिक क्षेत्र में ही घटित हो रहे हों। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपना विस्तार छात्र राजनीति, श्रमिक राजनीति, धार्मिक, नस्लीय, क्षेत्रीय, भाषा राजनीति आदि तक विस्तृत कर लिया है। उसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व से संबंधित उन सभी तथ्यों, क्रियाओं, कार्यों, उन घटनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है जो हमारे सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन को किसी रूप में प्रभावित करते हैं। दूसरी विशेषता है वैज्ञानिकता पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञानों के विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों की तरह ही अपनी अवधारणाओं को अधिक प्रामाणिक एवं निश्चितता बनाना चाहिए। अतः वैज्ञानिकता की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयत्नशील रहना आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। इस दृष्टि से उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के इस्तेमाल को आवश्यक माना, क्योंकि उनका मत है कि विज्ञान पद्धति से माना जाता है, विषय वस्तु से नहीं। तीसरी विशेषता है यथार्थवादी या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मुख्य लक्षण वैज्ञानिकता प्राप्त करने का प्रयत्न है और इसके परिणाम स्वरूप इसमें अन्य दो उपलक्षण उत्पन्न हुए हैं, यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देना। आधुनिक राजनीति विज्ञान का आरोप है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने आदर्शात्मक एवं मूल्यात्मक अध्ययन को महत्व दिया है। इस प्रकार ये सदैव क्या होना चाहिए की खोज करता रहा है और क्या है की उपेक्षा करता रहा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जब वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर बल देता है तो इसका सरल अर्थ यह है कि तथ्यात्मक अध्ययन को ही मान्यता देता है, अर्थात वह राजनीति के क्षेत्र में जो भी घटनाएं जैसी भी घट रही हैं उनका ठीक वैसा ही अध्ययन करना चाहता है। इस प्रकार के यथार्थवादी अध्ययन में अध्ययनकर्ता की स्वयं की भावनाओं, पूर्वाग्रहों या मूल्यों का कोई स्थान नहीं हो सकता। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मत है कि इस विषय का यथार्थवादी या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने पर ही वास्तविक एवं वैज्ञानिक अवधारणा का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है सिद्धांत निर्माण संबंधी। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थकों का मानना है कि सिद्धांत निर्माण का कार्य केवल शोध पर आधारित होना चाहिए। वे राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन एक कठोर जांच प्रक्रिया द्वारा अर्थात वैज्ञानिक पद्धति द्वारा चाहते हैं।
उनका मत है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करने से जो विश्वसनीय सत्य निष्कर्ष निकलते हैं वही शोध है। जब सिद्धांत निर्माण का कार्य इस प्रकार की शोध पर आधारित होता है तब वह वास्तविक तक निकट होता है और उस पर प्राय सर्वसम्मति पाई जाती है तथा उसके आधार पर मात्र अतीत एवं वर्तमान की राजनीतिक घटनाओं की न केवल सत्य व्याख्या की जा सकती है अपितु उनमें सामान्यीकरण भी स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थकों का मानना है कि इस विषय के अध्ययन क्षेत्र में विस्तृत मुख्यतः व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार आता है जो ऐसी अनेक गैर राजनीतिक मान्यताओं से प्रभावित होता है जिनका संबंध विभिन्न विज्ञानों से होता है। अतः व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करे। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक इस अनुशासन विषय तथा अन्य विषयों के मध्य घनिष्ठ संबंध को आवश्यक मानते हैं। उनके इस मत को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान का मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान आदि जैसे सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्वीकारा है। उन्होंने इन सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया है और इन अनुशासनों से प्राप्त तथ्यों, अवधारणाओं के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट विशेषता है व्यवहारवादी संबंधी। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूलतः अनुभवात्मक उपागम में विश्वास करता है और इसी उपागम का एक विशिष्ट रूप है व्यवहारवाद। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस व्यवहारवादी उपागम को अन्य समाज विज्ञानों से प्राप्त किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के एक विशेष लक्षण के रूप में व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्यवहारवाद में व्यक्तियों से निर्मित समूह के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यह अर्थात व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासन दृष्टिकोण को स्वीकारता है। यह राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के स्थान पर बल देता है। व्यवहारवाद तालिकाओं, ग्राफों, अनुमाप प्रमाणिधियों, गणितीय मॉडलों आदि के साधनों का प्रयोग करता है। व्यवहार का उद्देश्य है राजनीतिक विज्ञान को एक व्यवस्थित एवं प्रामाणिक आनुभाविक विज्ञान के रूप में विकसित करना। नेक्स्ट विशेषता है विकासशीलता का लक्षण। आधुनिक राजनीति विज्ञान स्वयं में कोई स्थिर एवं सर्वकालिक धारणा नहीं, अपितु वह राजनीतिक सामाजिक सत्य की खोज के लिए समानुसार एवं आवश्यकता अनुसार स्वयं की मान्यताओं में परिवर्तन करने के लिए तत्पर है। यही कारण है कि जब आधुनिक राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद की अपूर्णता को अनुभव किया तो उसने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद को अपनाना उचित समझा। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान विकास की नवीनतम अवस्था है। जहाँ व्यवहारवाद ने मात्र तथ्यों पर बल दिया, वहीं उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्यों के साथ ही मूल्यों के महत्व को भी स्वीकारा। व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर सामाजिक संदर्भ एवं दायित्व की उपेक्षा की थी, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को उसकी सामाजिक प्रासंगिकता से जोड़ा है। नेक्स्ट विशेषता है राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता या मौलिकता में विश्वास। यद्यपि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा ली तथा विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया तथा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकारा, किंतु उसका अपने अनुशासन अर्थात राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता में पूर्ण विश्वास है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का मत है कि यदि राजनीति विज्ञान ने अन्य सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, अवधारणा और प्रवृत्तियों को अपनाया है तो इससे राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों ने भी राजनीति विज्ञान के पक्षों को अपनाया है। नेक्स्ट विशेषता है मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। राजनीति विज्ञान अपने प्रकृति से ही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिससे आशा की जाती है कि वह मानवीय समस्याओं के हल के लिए उचित दिशा निर्देश देगा। यद्यपि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के प्रथम काल में इस पक्ष की उपेक्षा, किंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संशोधित करके अपने इस दायित्व को स्वीकारा है। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान की अनेक ऐसी विशेषताएं, लक्षण हैं जो उसे परंपरागत राजनीति विज्ञान से अलग रूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक एवं परंपरागत राजनीति विज्ञान में अंतर। आधुनिक युग में अध्ययन के लिए संपूर्ण राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। यद्यपि अपने मूल रूप में राजनीति विज्ञान तो एक ही विषय है, परंतु अपने निरंतर विकास के लिए द्वारा वह आधुनिक युग में विशिष्ट लक्षण वाला दिख पड़ता है।
सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरागत मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो इसे परंपरागत राजनीति विज्ञान, किंतु जब इसका अध्ययन आधुनिक मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दो दृष्टियां हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित आधार पर अंतर किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट है कालक्रम का अंतर। ऐतिहासिक दृष्टि से परंपरागत राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि में ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास हुआ। इस दृष्टि से इन दोनों वर्गों राजनीति विज्ञान में कालक्रम के आधार पर अंतर किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से परंपरागत राजनीति विज्ञान का जन्म प्राचीन यूनान के नगर राज्यों की राजनीति के अध्ययन के लिए हुआ और वह 20वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के काल तक अपने विभिन्न आयामों में विकसित हुआ, किंतु इसकी मूल प्रवृत्ति राजनीतिक तथ्यों घटनाओं के दार्शनिक मूल्यात्मक विधिक अध्ययन की ही रही। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य के काल में राजनीतिक परिस्थितियों में गंभीर परिवर्तन आया और बौद्धिक स्तर पर अनुभव किया जाने लगा कि निरंतर बदलती नई परिस्थितियों में राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या करने और उसके उचित हल के हेतु राजनीति विज्ञान की क्षमता में कमी आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण दुनिया के राजनीतिक मानचित्र में न केवल गंभीर परिवर्तन हुए अपितु जटिल प्रगति की राजनीतिक समस्याएं भी पैदा हुई। अतः यह अनुभव किया गया है कि आधुनिक युग की राजनीतिक परिस्थितियों और समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति विज्ञान को अपने अध्ययन क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए और राजनीतिक तथ्यों घटनाओं के अध्ययन के लिए अधिक विश्वसनीय पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक विश्लेषण अधिक वस्तुनिष्ठ हो सके। और इस प्रकार ऐसे ही राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण किया जा सकता है जो अपने हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हो। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक तथ्यों घटनाओं का अध्ययन एक नए दृष्टिकोण के साथ आरंभ हुआ जिसे आज हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं। दूसरा अंतर परिभाषा संबंधी अंतर। परंपरागत राजनीति विद्वान राजनीति विज्ञान को एक ऐसा विषय मानते हैं जो राज्य सरकार के अध्ययन से संबंधित है। लॉस्की के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के प्रसंग में मानव के जीवन का अध्ययन करता है। अन्य परंपरागत विचार के अनुसार हरमान हेलर के अनुसार मानव जीवन से संबंधित मौलिक अवधारणाओं के प्रसंग में राजनीति विज्ञान के स्वरूप का निर्धारण होता है, किंतु आधुनिक विचारक राजनीति विज्ञान के उपरोक्त ढंग से की गई परिभाषाओं से असहमत है। उनकी दृष्टि से ये परिभाषाएं अपूर्ण है। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान विषय वस्तु से संबंधित जो उपरोक्त परंपरावादी मानते हैं उससे संबंधित विषय नहीं अपितु वे मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित विषय है। आधुनिक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं के अध्ययन, शक्ति के अध्ययन, राज्य व्यवस्था के अध्ययन, निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित विषय माना है। नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य उसकी एक अंग के रूप में सरकार के अध्ययन को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह शासन की प्रणाली, उसके अंगों, उसके नीतियों, कार्यों का भी अध्ययन करता है। यह व्यक्ति और राज्य के संबंधों पर भी विचार करता है। मुख्य बात यह है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान अपनी विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र का मूलतः दार्शनिक, मूल्यात्मक, ऐतिहासिक, विधिक, औपचारिक रूप से अध्ययन करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र परंपरागत राजनीति विज्ञान से पर्याप्त भिन्न है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति, राज्य व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन को स्थान देता है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में अंतर। परंपरावादी राजनीति विचारक इस विषय में मतभेद लेकर चलते हैं कि राजनीति विज्ञान में प्रकृति से एक विज्ञान है अथवा नहीं। बकल, काम्टे, बर्क आदि ने इस विषय को विज्ञान नहीं माना, किंतु हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्रॉयस आदि ने इसे विज्ञान माना। यह उल्लेखनीय कि इन परंपरागत विचारकों ने राजनीति विज्ञान को एक ऐसे विज्ञान के रूप में मान्यता दी जो मूल्य निरपेक्ष नहीं होता है, जो पूर्णतः निश्चित एवं विश्वसनीय भविष्यवाणी करने में समर्थ नहीं है। इनकी तुलना में आधुनिकवादी विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान स्पष्ट रूप से एक विज्ञान है जिसका वस्तुनिष्ठ एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव है। कैटलिन लॉसवेल आदि का मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकियों और प्रविधियों का विकास किया जा सकता है और इस विषय में प्राकृतिक विज्ञानों की जैसी सुनिश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट है अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। परंपरावादी विचारकों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मुख्यतः दार्शनिक, शास्त्रीय, ऐतिहासिक
वर्णात्मक, तुलनात्मक आदि पद्धतियों को अपनाएं। ये सभी अध्ययन पद्धतियाँ अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक पद्धतियाँ नहीं हैं और परंपरावादी विचारकों ने इन सब पद्धतियों के प्रयोग द्वारा व्यक्तिनिष्ठ मूल्यात्मक निष्कर्ष निकाले हैं। आधुनिकवादी विचारकों का मत है कि हमारा विषय अपनी प्रकृति से ही एक विज्ञान है। उपरोक्त अध्ययन पद्धतियाँ अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक पद्धतियाँ नहीं, अतः वे इन पद्धतियों को अपूर्ण अनुपयोगी मानते हैं। वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकियों एवं प्रविधियों को काम में लाना चाहते हैं। आधुनिकवादी विचारक आनुभविक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति एवं संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने पर बल देते हैं ताकि वास्तविक अर्थ में राजनीति का विज्ञान विकसित किया जा सके। इस दृष्टि से आधुनिकवादी राजनीतिक समस्याओं को बताने के लिए परिवर्तियों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे विषय से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित एवं वर्गीकृत करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट अंतर है मूल्य संबंधी अंतर। परंपरावादी विचारक मूल रूप से दर्शन, आदर्श एवं नैतिकता को केंद्र में रखकर राजनीतिक संस्थाओं, घटनाएं, अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। वे राजनीतिक वास्तविकताओं की तुलना में मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, अर्थात तथ्यों से ज्यादा मूल्यों को महत्व है। इसलिए उनका समस्त अध्ययन मूल्य प्रधान होता है। मूल्यों का संबंध मुख्यतः स्वयं व्यक्ति से होता है, अतः इसे व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन भी कहा जाता है। आधुनिकवादियों का मत है कि ऐसा अध्ययन मूल्य संबंधी पूर्वाग्रहों से दूषित होता है और अमूर्त भी होता है। वे चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण अध्ययन केवल तथ्यात्मक होना चाहिए। अध्ययन में मूल्यों के प्रति तटस्थता अर्थात मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट अंतर है राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के संबंध में अंतर। परंपरावादी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को मानव हित का विषय माना है। वे राजनीति विज्ञान का उद्देश्य पृथ्वी पर मानव जीवन को भौतिक एवं नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ एवं सुखमय बनाना मानते हैं। इसी दृष्टि से अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, किंतु आधुनिकवादी विचारकों ने राजनीति विज्ञान का उद्देश्य राजनीति ज्ञान की प्राप्ति माना है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान में आधुनिक राजनीति विज्ञान में कालक्रम, परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र, पद्धति, उद्देश्य की दृष्टि से पर्याप्त अंतर है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।